सभी साथियों का स्वागत। देखिए, ये देश जब आज़ाद हुआ 1947 से लेकर और आज हम यहाँ बैठे हैं, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। उस वक्त भी एक विचार किया गया, क्यों नहीं सारे देश का एक ही टैक्स की प्रणाली हो। लगातार कई साल तक ये गहन विचार होता रहा, स्टेट वाइज, सेंट्रल लेवल पर भी अपने अपने विचार भी आए। हकीकत ये है, टैक्स का नाम कोई भी हो, कहीं कोई एक्साइज का नाम भी हो सकता है, कहीं कस्टम भी हो सकती है, कहीं सेस भी था, कहीं वेट भी था। कई जगह तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए म्यूनसिपलिटी भी टैक्स ले लेती थी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कई प्रकार की टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था थी और वो टैक्स लोगों से इतना ज़्यादा जाता था, लेकिन जब सरकारी खजाने में आता सारा जोड़ के तो उसकी मात्रा बहुत कम थी। इसका मतलब बिचौलिए संस्थाएं जितनी थी, स्टेट की थी या सेंटर की थी, जिसको हम अधिकारी ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, देश का पैसा तो गया, प्रदेश का गया, उत्पादक का गया और कंज्यूमर का भी गया। गया किसकी? कुछ जेब में चला गया। तब ये विचार आया कि क्यों नहीं एक ही प्रणाली बना लें। आपको याद है, फिर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बिल पास होया जिसको हम जीएसटी बोल देते हैं। यानी उस बिल को बड़ा टाइम लग गया, सारी रात तक पार्लियामेंट चलती रही। उसके बाद क्योंकि एक नई संस्था बनाई, उसमें धीरे धीरे कई मीटिंग होती रही कि एक बार जो किया है उसको धीरे धीरे अमेंड करो, सुधारीकरण के ऊपर ले जाओ। कई प्रकार के टैक्सेस थे, 0 यानी 5% से लेकर 38, 35, 40% तक। अब जैसे ये सुधार आया, अब जो लास्ट सुधार आया है अभी उसके बाद केवल टैक्स की लगभग 2 प्रणाली, 5% और 18% में शामिल कर ली। कुछ एक वस्तुएं छोड़ दी जो 40% पर भी है। और आप हैरान रह जाओगे, जो पैसा कई गुना ज़्यादा जेब में जाता था, वही पैसा देश के खजाने में, जिस पैसे से इस देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रेल का, सड़क का, जहाज का, यहाँ तक के डिफेंस का भी, यानी सारी चीज़ों में पैसा आपको, अगर डायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे या इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे तो लगभग 4 गुना पैसा सरकार के खजाने में आ गया। इसका मतलब 2014 से पहले जो पैसा इकट्ठा होता था वो ज़्यादा जेब से निकलता, समय ज़्यादा लगता, बिचौलिए खा जाते। वही 4 गुना पैसा ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये पॉलिसी बनाने के बाद, ये व्यवस्था करने के बाद आपके पास पैसा आ गया। शुरू में खूब लोगों ने कहा ये गलत है, कोई इसको गुंडा टैक्स भी बोल रहे थे, कोई गब्बर टैक्स बोल रहे थे। आज वही लोग चुप हो गए कि अरे तो ठीक हो गया। शुरू में व्यापारियों को भी बहकाने की कोशिश करी गई, लेकिन सही मायने में आज तकलीफ नहीं बल्कि सुविधा होगी, तकलीफ नहीं सुविधा होगी। और अब जो लेटेस्ट किया है कि दिवाली से पहले, दशहरे से पहले, नवरात्रों से पहले हर कंज्यूमर को, हम रात को सो के जब सुबह उठते हैं, हमें क्या चाहिए? कोई चाय पीवे है, कोई बिस्कुट खावे है, उठ के फिर कोई नहावेगा, नहाने खातिर कोई साबुन ले आवेगा, उसके बाद जिस पर छोटी गाड़ी है तो गाड़ी में तेल ले आवेगा। दिवाली का नाम पर होगा मैं कार भी ले लूँ, मोटरसाइकिल ले लूँ। मध्यम वर्ग का जो भी आदमी है वो चीज़, और उसके लिए जो उत्पादक है, कौन पैदा करेगा? वो उत्पादक पैदा करने वाला कौन है? वो उत्पादक को पैदा करने वाला किसान है। वो किसान खेत में हड़बा होएगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्रैक्टर में टायर भी आएगा, ट्रैक्टर में सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कोई बैटरी भी लेके आएगा, यानी सारी चीज़ आएंगी। उन सब के ऊपर टैक्सेस को कम करना, कई जगह 0, हेल्थ में भी जिसको ज़रूरत है, बीमारी पता नहीं क्या डाल की है,
ऐसी ऐसी दवाइयों पर टैक्स जहाँ ज़्यादा था वो कहीं 0 भी कर लिया, कहीं 5% पर ले आए। यानी जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठने के बाद अगर आपने खाना खाना है, कोई दूध की चीज़ लेनी है, दही खानी है, बाजार से खरीदनी है, उन चीज़ों के ऊपर सारी की सारी 90% जो आम आदमी की ज़रूरत है, स्कूल में भी बालक जा से कापी किताब पेंसिल लेगा, ऐसी चीज़ों के ऊपर के नहीं, कोई टैक्स नहीं, ताकि एजुकेशन भी सस्ती हो, गरीब आदमी पढ़ ले। बीमार है तो हेल्थ में बहुत सी दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिनको 0% कर दिया। बढ़ाया किसका? जो न्यू का मन तो ऐस करनी है, मेरे को तो पीछे ही कमी है कोई नहीं, बड़ी गाड़ी चाहिए मन तो, मन दूसरे डाल का सौदा भी चाहिए, और डाल का सौदा भी चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया, खर्च नहीं करना। तू आ जा भाई, तू 40% दे दे, नहीं यानी तू 40 दे दे, तू ले ले तेरा वो, लेकिन जिसने ज़रूरत है वो पैदा होने वाली चीज़ से लेकर आगे तक उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल कम से कम कर लिया। 90% से भी ज़्यादा तो 5% में ले आई। उसका सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो इस देश की जनता को मिलेगा। और जो पैसा इकट्ठा किया जो कुछ एक लोगों की जेब में जाता था, इस भ्रष्ट मशीनरी के पास जो पैसा जाता था सारे देश में, उस पैसे को भी कम करके उसकी जेब में ना जाने दिया। डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिशरी को पैसा देना, ये पहले डीबीटी नहीं था तो नाम मात्र। ये चाहे किसी ने कोई पेंशन देनी हो, किसान के घर में पैसा भेजना हो, किसी को अनाज देना हो, यहाँ का आदमी अनाज लेने वाला केरल में भी लेगा तो तू ले ले भाई। यानी जहाँ 80 करोड़ आदमियों को आप फ्री अनाज दे रहे हो, यानी वेलफेयर के नाम पर भी पूरा पैसा दे दिया और डायरेक्ट दे दिया, इनडायरेक्ट नहीं, जिसमें बीच में कोई राख नहीं सकता। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दी। आज का सिर्फ मकसद ये था। अब आप लोगों से पूछना, अच्छा अकेला सबसे पहले मन लगा सब तो पढ़ा लिखा, अगर मीडिया में कोई है तो घणघस है क्या? नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, एक आधी बार दूसरे को टाइम दिया करने को, यार तू पूछी आप चीज, मैं बाद में पूछ लूंगा। अच्छा बात पूछ ले भाई। इतने साल तक जो जीएसटी की दरें इतनी महंगी थी सर, अचानक से कम की है, तो इतने साल तक एक सवाल उठता है, विपक्ष भी आरोप लगाता है। हाँ, इतने साल लूट हुई है फिर। हाँ, तो क्या आपने उन विपक्ष वालों से ये पूछा है कि 2017 से पहले तो हमने ये काम क्यों नहीं किया? 70 साल तो हम चलाओ थे, किसी ने पूछा कि उनसे? हमने कर दिया तो पूछे हैं, महारा को तो दिन बता लिए तो हमने इतने दिन क्यों काट दिए? उनके 70 साल किसी ने नहीं पूछे तो हमने यू जीएसटी का बिल क्यों नहीं लेके आए? पूछा क्या किसी ने? एक आदमी मेरे कहने से तू पूछ लेना उनसे जो तेरे से पूछ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहे सर, हम लगातार जीएसटी कम करने की दरों को लेकर के कह रहे थे, अब हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी बात को ही सरकार ने माना। ये 142 करोड़ का देश है, हमारा फर्ज है कि हम सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें। उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं, वो अपने आप को वो मानता है कि मैं विपक्ष हूँ, नहीं, वो भी हमारे देश का नागरिक है।